इस पार्ट सी क्वेश्चन ऑफ रियल एनालिसिस फ्रॉम सेकंड शिफ्ट। ओके, क्या गिवन है भाई, एफ आपके पास फंक्शन दे दिया, कहाँ से कहाँ, आर स्क्वेयर टू आर स्क्वेयर, मीन मल्टी वेरिएबल वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। तो इसके दो कोऑर्डिनेट फंक्शन आपके, एक यू है एक वी है, ठीक है। बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, ओके। लेट ए डिनोट द मैट्रिक्स ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट द पॉइंट 0,0 विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर स्क्वेयर। ए इसकी डेरिवेटिव मैट्रिक्स है। डेरिवेटिव मैट्रिक्स मीन इज जैकोबियन मैट्रिक्स। सो ए इज गिवन बाय लाइक दिस। तो इसके दो कोऑर्डिनेट फंक्शन है, एक u है एक v है, और दो ही वेरिएबल है। तो पहला कोऑर्डिनेट फंक्शन अपना u, उसका हर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर देते हैं, लेकिन दो ही वेरिएबल है x और y। तो एट द पॉइंट 0,0 एंड u ऑफ y एट द कॉमा। ऐसे v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, सॉरी v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आएगा ना अपने, एट द पॉइंट 0,0 एंड v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 0,0। ठीक है, आगे क्या दे रखा, एज्यूम एक रिलेशन और दे दिया कि भाई f ऑफ y कॉमा माइनस एक्स इज इक्वल टू वी ऑफ एक्स वाई माइनस कॉमा माइनस यू ऑफ एक्स वाई। मतलब x और y को रिप्लेस कर दिया और x से माइनस लगा दिया, तो कुछ रिलेशन दे दिया। इस रिलेशन का यूज करना हमको। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर पॉसिबली ट्रू, कि भाई a की वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, तो हमको कुल मिला के हमको ये पार्शियल डेरिवेटिव है यू के और वी के, इनकी या तो वैल्यू निकल जाए तो ठीक है, लेकिन इसने पॉसिबली कह दिया, तो इनके अंदर क्या रिलेशन होंगे कि भाई ये क्या, ये जीरो हो जाएगा, क्या कभी वन हो जाएगा, या यू का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू एक्स और वी वाई इक्वल होंगे, या एक दूसरे के नेगेटिव होंगे, ये रिलेशन निकालना है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। आपको क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई दैट इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा वी ऑफ एक्स कोमा, ये तो अपना गिवन है। लेकिन अगर मैं एफ ऑफ वाई कोमा माइनस एक्स कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, यू ऑफ वाई कोमा माइनस एक्स। एक्स को रिप्लेस कर देंगे वाई से, वाई को रिप्लेस कर देंगे माइनस एक्स से, वी ऑफ वाई कोमा माइनस एक्स। लेकिन इसकी वैल्यू क्या गिवन है हमको ये दे रखी, एफ ऑफ वाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, वी ऑफ, ये गिवन है आपकी वी ऑफ एक्स कोमा वाई माइनस यू ऑफ एक्स कोमा वाई। ठीक है, तो यहाँ से जब हम कंपेयर, इसकी वैल्यू ये भी गिवन है, यहाँ से ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल होएगा, तो यहाँ से रिलेशन क्या आएगा, यू ऑफ वाई कोमा माइनस एक्स इज सेम एज वी ऑफ एक्स कोमा वाई। एंड दूसरा रिलेशन क्या आ जाएगा अपना, वी ऑफ वाई माइनस एक्स इज सेम एज माइनस यू ऑफ एक्स कोमा वाई। इसको कह दो इक्वेशन नंबर से 1, ठीक है, इसको कह देते इक्वेशन नंबर 2। ये अपना u और v के बीच में रिलेशन आ गया, लेकिन हमको तो किसके बीच में रिलेशन चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव्स के बीच में रिलेशन चाहिए। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव डेफिनेशन पे आते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव किस पे, जीरो पे। जब जीरो पे पार्शियल डेरिवेटिव निकालने के लिए जीरो पे u और v की वैल्यू भी चाहिएगी, तो इसमें ऐसा करो x और y को जीरो पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 और 2 में। तो यहाँ से क्या रिलेशन आ जाएगा, u ऑफ 0,0 इज इक्वल टू v ऑफ 0,0 एंड v ऑफ 0,0 इज इक्वल टू माइनस यू टाइम्स 0,0। तो यहाँ से क्या रिलेशन आ गया, ये दोनों इक्वल है, तो ये आएगा 2 टाइम्स u ऑफ 0,0 इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज u ऑफ 0,0 इज इक्वल टू, एंड सिमिलरली v ऑफ, इसमें u की वैल्यू पुट करोगे तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0,0 पे 0 आ जाएगी। तो अपना क्या आ गया, u की वैल्यू 0,0 पे और v की वैल्यू 0,0 पे कितनी आ गई, 0। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब आते हैं मेन चीज़ पे, पार्शियल डेरिवेटिव। u का पार्शियल डेरिवेटिव अगर मैं निकालूंगा 0,0 पे, तो क्या आएगा, लिमिट एज h टेंड टू 0 u ऑफ h कोमा 0, यहाँ पर आएगा माइनस u की वैल्यू 0 पे, वो तो 0 ही बन जाएगी, तो इसको रखता ही नहीं मैं। ठीक है, अब इसको v की फॉर्म में अगर मैं लिखूँगा, अब मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में जाओ। ठीक है, इक्वेशन आपको चाहिए u की वैल्यू h कोमा 0 पे, तो आपको y को तो पुट कर दो h और x को पुट कर दो 0। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0, u की वैल्यू v में आ जाएगी ना,
वाई को तो पुट कर दो एच और एक्स को जीरो, तो ये बन जाएगा वी ओ जीरो कोमा एच बाई एच, ठीक है ना। एंड दिस इज नथिंग बट पार्सल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू वाई एट द पॉइंट जीरो। तो यहाँ से क्या रिलेशन आ गया, यू एक्स जीरो कोमा जीरो इज इक्वल टू वी वाई जीरो कोमा जीरो, ठीक है ना। ये आ गया इक्वेशन नंबर अपनी 4। एक काम और कर लेते हैं, इसका पार्सल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई और निकाल लेते हैं, चारों क्वांटिटी के बारे में कुछ रिलेशन आ जाएगा ना। अब क्या है अपना कि यू का पार्सल डेरिवेटिव यू एक्स और वी वाई इक्वल आ गए ना, तो ये डायगोनल एलिमेंट इक्वल होंगे। तो जिस भी ऑप्शन में डायगोनल एलिमेंट इक्वल नहीं है वो कैंसिल हो जाएगा, पहले में इक्वल है, दूसरे में भी इक्वल है, तीसरे में इक्वल नहीं है तो ये कैंसिल हो जाएगा, चौथे में इक्वल है, वो हो सकता है। ऐसा कर लेते हैं, इनके बीच में रिलेशन निकाल लेते हैं, पार्सल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड पार्सल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इनके बीच में रिलेशन निकाल लेते हैं। दिस इज नथिंग बट लिमिट एज एच टेंड टू जीरो यू ऑफ जीरो कोमा एच बाई एच, ठीक है। अब अगेन इक्वेशन नंबर 1 पे आते हैं। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जाके हम क्या करते हैं, एक मिनट, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जाके आपको यू जीरो को मैच की वैल्यू चाहिए ना, ठीक है, यू जीरो को मैच चाहिए तो या फिर ऐसा कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 से निकाल लेते हैं। इसके अंदर क्या कर लेते हैं हम, एक्स को तो पुट कर लेते हैं जीरो और वाई को पुट कर लेते हैं एच, तो यू जीरो को मैच की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पर एक माइनस है ये उधर चला जाएगा, लिमिट एज एच टेंड टू जीरो दिस विल बी माइनस वी ऑफ अपने y को तो पुट किया h और x को जीरो बाई एच, एंड दिस इज नथिंग बट पार्सल माइनस नेगेटिव ऑफ पार्सल डेरिवेटिव v विद रिस्पेक्ट टू x जीरो कोमा जीरो। तो यहाँ से रिलेशन आ गया यू वाई एट द पॉइंट जीरो जीरो इज इक्वल टू माइनस वी एक्स जीरो कोमा जीरो, कुछ सी आर इक्वेशन टाइप का काम आ गया, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर डायगोनल एलिमेंट तो अपने इक्वेशन नंबर 4 से इक्वल हो जाएंगे और नॉन डायगोनल क्या हो जाए, एक दूसरे के नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये डायगोनल पहले ऑप्शन में आते हैं, डायगोनल एलिमेंट तो इक्वल हो गए और नॉन डायगोनल एक दूसरे की नेगेटिव हो गए, क्योंकि जीरो तो एक दूसरे नेगेटिव होते हैं, तो इसे करेक्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में आते हैं, डायगोनल एलिमेंट इक्वल है, नॉन डायगोनल एक दूसरे के नेगेटिव है, सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। थर्ड तो अपना कैंसिल हो ही गया। डायगोनल एलिमेंट फोर्थ ऑप्शन में इक्वल है और नॉन डायगोनल क्या है, एक दूसरे के नेगेटिव, सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। सो करेक्ट ऑप्शन आर ए बी एंड डी। ओके, थैंक यू।